लो भाई लाइट्स ऑन हो चुकी है। ये अंदर अंदर ये क्या है? ये बेस टू पे गया ये बेस्ट ही हुआ है। इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो है 36,000 RMS। लोगों ने जब उसको रेडी किया था ना, हमने उसको रेडी किया, हमने बजाई और 3-4 दिन बाद वो टूटिंग चालू हो गई थी। हफ्ते बाद तो उसकी डिक्की विक्की सब फट गया था। तो मैंने कहा भाई ये झेल नहीं पा रही, इसको उतारो। 8 बैंक लेके चले तो 3.5 लाख रुपए करीब बैठेगी। 3.5 लाख रुपए। आपको अपना सच बताता हूँ, वैसे तो मान के चलो मेरे ख्याल से 20-21 लाख रुपए का। 20-21 आपको ये बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा ऐसे कि बिल्कुल। कई लोगों को देखा होगा आपने, मैंने तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार ये मेरे इतना ये यार है तो मैंने 1 करोड़ लगा दिया यार। मतलब घर वाले बोलते नहीं कि यार पूरी गाड़ी खराब कर दी है ऐसे कुछ? हाँ बहुत बारी होता है। इनफैक्ट जो मेरा पहला सेटअप होंडा सिटी वाला था जिसकी बात करूँ, वो तो मैंने पैसे भी घर से झूठ बोल के लिए थे कि मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है। एक वूफर की RMS कितनी है यहाँ पे लोगों का देखा, एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पे लोगों का मोस्टली कि यार ये कान नहीं खराब होते आप लोगों के? जो आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी, इनफैक्ट मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा, कभी भी नोटिस करना, सब वूफर कभी भी कान पे इतना ज्यादा हिट नहीं करता जितने हमारे ट्यूटर्स और मिड करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई आज ना बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है। मतलब अपना 2-3 साल से कहते आ रहे हो कि भाई विदित भाई की क्रेटा दिखाओ, तो आज फाइनली लेके आ चुके हैं। विदित भाई हमारे साथ है, कैसे हो भाई? ऑल गुड। आप सुनाओ कैसे हो? सब बढ़िया सब बढ़िया। तो भाई क्रेटा लेके आ चुके हैं आज, और बहुत जल्द वरना भी दिखाएंगे, है ना भैया? हाँ, वरना भी 2-3 दिन में रखेंगे। बिल्कुल। उसका दूसरे वाला शीशा फिर से टूट गया है। हाँ भाई, जो पहले उस दिन टूटा था वो तो टूटा ही था, और सेकंड लगवाया वो भी टूट गया, इसलिए आज शूट नहीं हो पाया उसका। तो बात करते हैं विदित भाई, एक बार सामने आ जाओ फ्रेम में। हाँ जी। तो बहुत से बंदे ना पता क्या सोचते हैं कि विदित भाई ने अभी सेटअप करना स्टार्ट करे हैं। भाई सबसे पहले ये बताओ, आपने वोल्ट सेटअप कब करा था सबसे पहला? हमने सबसे पहले जो मैंने किया था वो 2013 में किया था, जिसमें होंडा सिटी थी मेरे पास। उस टाइम पे मतलब बंदे जब बेस्ट चलाते थे मोस्टली, है ना? हाँ मतलब खैर देखो, पता है क्या, स्टार्टिंग में शौक वो था। हम भी जब स्टार्टिंग में 2007-8 में करते थे बेस ट्यूब वाला। बेस ट्यूब से स्टार्टिंग। फिर ये था कि हाँ 2013 में सनडाउन आया था इंडिया में, तो सबसे पहले फिर उसी की बनाई गाड़ी, वॉल सेटअप किया था। तो सनडाउन का वॉल सेटअप था। उसके बाद फिर मतलब क्रूज बनाई, फिर बीच में ब्रेजा रेडी करी थी, और अभी है। अब तक की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे कितनी कार आपने रेडी कर ली होंगी अपनी पर्सनल? सेटअप वाली टोटल मैंने अगर बड़े सेटअप की बात करूँ तो 3 गाड़ियाँ रेडी करी है। एक सबसे पहली होंडा सिटी थी, दूसरी ब्रेजा थी, और तीसरी अभी है क्रेटा। मैं तो कह रहा हूँ ब्रीजा मेरा सुनने का इतना मन था, पर वो भाई ने कुछ दिन बाद ही डिसमेंटल कर दिया, वो पूरी फट गई थी। वो गाड़ी एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोगों ने जब उसको रेडी किया था ना, हमने उसको रेडी किया, हमने बजाई और 3-4 दिन बाद वो टूटिंग चालू हो गई थी। हफ्ते बाद तो उसकी डिक्की विक्की सब फट गया था। तो मैंने कहा भाई ये झेल नहीं पा रही, इसको उतारो। मतलब ऐसा लगा कि यार मारुति की गाड़ी सेटअप के लिए बनी ही नहीं है। पता है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा सेटअप के लिए नहीं बनी, बट उसका एक रीज़न ये भी था कि वो गाड़ी के अंदर जो हमने सिस्टम किया था ना, वो फ्लैट बेड था। अगर वॉल होती तो एक बारी को गाड़ी बच जाती, लेकिन वो था फ्लैट बेड। फ्लैट बेड में क्या होता है, इधर उधर सब बचता है गाड़ी का। तो ये फर्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी आप वॉल सेटअप देखते हो ना, उसका जो सबवूफर वो फ्रंट फायर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पीछे आपका बूट वूट इतना नहीं, तो सारा जितना प्रेशर होता है आगे फ्रंट केबिन पे जाता है। ये ऐसा कुछ। तो विदित भाई अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि से मतलब बेहतर कौन सी लगी कि भाई ये गाड़ी परफेक्ट बनी है? मतलब अभी तक की अगर बात करूँ तो आप जो देख रहे हो सबसे लाउडेस्ट कार है अभी तक की इंडिया के अंदर, और ये मैं ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा। हमने इसके लिए एमा भी कम्पीट किया था, हम लोग एमा में भी गए, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी लाउडेस्ट थी। और अभी जो आपका यूसैक हुआ है वो भी हम लोगों ने ही सबसे जो लाउड स्कोर आया था हमारी गाड़ी का। हाँ, कितना आया था? 160.51 आया था। हाँ जी। तो भाई सबसे, और वो 2 बार मार दी, मतलब पब्लिक ने बोला, इतनी डिमांड हो गई थी, मैं वहीं खड़ा था, मतलब वंस मोर फिर दोबारा से। नहीं तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हो इस टाइम की अभी तक की सबसे लाउडेस्ट है। और एमा पे भी जो हमने स्कोर किया था, जो उनका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। उन जो एमा वाले स्कोर करते हैं वो यहाँ पे सीट, जो आपकी ड्राइवर सीट होती है ना, वहाँ पे माइक रखते हैं। अब जो आपने यूसैक देखा होगा उसके अंदर हम लोगों ने जो सेंसर लगाया था, तो यूसैक का जो प्रोसीजर था वो था आपका विंडशील्ड पे। हाँ, तो विंडशील्ड जो सबसे ज्यादा स्कोर आता है ना, वो तो आता है आपका किक पैनल में। किक पैनल की बात करूँ तो जो आप देख सकते हो, जहाँ पे नीचे जो आपका फुटरेस्ट वाला एरिया होता है, जहाँ पे हम पैर रखते हैं, हाँ वो होता है किक पैनल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर आता है। और अगर मैं किक पैनल से लेके विंडशील्ड की बात तो 1-8 dB का फर्क आ जाता है। तो अगर जैसे आपका 161 कितना आया था आपका dB? देखो अभी जो हमारी आई है वो 160.51 आई थी यूसैक के अंदर। हम लोगों ने जब एमा के टाइम पे, जब मेरी गाड़ी में एलबीएम लगे थे, अभी ये मैंने स्विच करे सनडाउन पे, तो जब मेरे एलबीएम लगे थे उस टाइम पे हम लोगों ने जब स्कोर किया था किक पैनल पे, तो आया था 162। तो अभी भी गाड़ी उतनी ही सेम है, स्कोर में कोई इतना डिफरेंस नहीं आया है। बट ये कि हाँ, जब हमने यूसैक में किया है
तो हमने जब विंडशील्ड पे करा तो 160.51 है। बिल्कुल। और जब अब मैं आपको बोलूँ 162 की, उसकी हालांकि कोई वीडियो नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन जब हम एमा पे गए थे तो उनका जो तरीका था करने का, वहाँ पे जो हमारा स्कोर आया था वो 154 या 155 समथिंग आया था। तो वहाँ पे बहुत फ़र्क आ जाता अगर आप बात करो यहाँ से और ड्राइवर सीट की। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई। और मैंने ना रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे ना, बहुत बंदे कह रहे अरे भाई हमारी गाड़ी 200 मार दे, ये मार दे। अरे भाई कोई वो स्कोर नहीं खेल रहे। विजित भाई एक बार बता दो कि 200 तो खैर कोई भी नहीं मार सकता। 200 नहीं, वो बात कर रहे थे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको वूफर का ही नहीं पता, वो सोच रहे कोई गेम चल रहा है ऐसे 1 पॉइंट ऐसे। देखो पता क्या होता है, 150 अब तो खैर हर कोई अचीव करने लगे, 155 जब आप 157 8 पे आ जाते हो ना, तो इसका मतलब आपकी थोड़ी सी गेम स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाती है। अब 158 के ऊपर अगर कोई बोले जी मेरे को 160 करना है, तो आसान नहीं है मेरे भाई। 158 से आपको 2 dB के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूँ एक नॉर्मली भी अगर आपको 3 dB का गेन चाहिए तो आपको अपनी पूरा सेटअप डबल करना पड़ता है। अगर मान लो आपकी गाड़ी 155 मार रही है और अगर आपको 3 dB का गेन चाहिए तो आपको 3 dB के गेन के लिए पूरा सिस्टम डबल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब कि भाई ये नंबरिंग वाली गेम ना, ये इसमें पूरा सेटअप डबल हो जाता है जब 1-2 dB का फर्क। देखो एक वूफर नहीं है, वूफर है, फिर उसके बाद उसके लिए एम्पलीफायर्स है, फिर आप जितना बड़ा एम्पलीफायर लगा रहे हो फिर उस हिसाब से बैटरीज भी उतनी लगानी पड़ेगी। तो एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो कि वूफर बड़े लगा दो तो चल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो लगता है ऐसा है। बात करते हैं बेसिकली, पहले फ्रंट हम कवर करेंगे उसके बाद अंदर जाते हैं। कौन सा मॉडल अपनी क्रेटा भाई? ये है 2020 मॉडल, बिल्कुल एंड की गाड़ी है जब शेप अपना बिल्कुल चेंज होने लगी थी। तो रीज़न भी मेरा यही था, ये भी खैर मैंने अपने फ्रेंड से ही लिया है। ये भी मेरे दोस्त की, बहुत अच्छे दोस्त की गाड़ी है, इसमें पहले 3 सनडाउन लगे थे। उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, वो जाके देख लेना। तो ये उन्हीं भाई की गाड़ी है। तो उन भाई की ही गाड़ी, क्योंकि उस टाइम पे मैं गाड़ी ढूंढ रहा था सिस्टम के लिए, तो मेरे पे ऑलरेडी सोनेट थी, बट सोनेट में दिक्कत ये थी उसमें सनरूफ थी, तो हमें गाड़ी चाहिए थी। फिर नोन में ये गाड़ी मिल गई और साफ गाड़ी थी सामने सामने, और अभी भी मेरे ख्याल से गाड़ी सिर्फ 24-25 हज़ार चली है जेन्युइन। तो उन भाई ने बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाई थी। और अब ये ऐसे ऑडियो सेटअप होने के बाद भी अब बहुत कम ही चलती है, बहुत कम चली। अभी भी अगर आप देखो एमा के बाद मैंने गाड़ी अब निकाली है 6-7 महीने बाद, तो मैंने इस चक्कर में डिसमेंटल करा नहीं था क्योंकि मुझे पता था वो इवेंट आने वाला है। तो बट अब देखते हैं, अब थोड़ा सा प्लान बन रहा है गाड़ी चेंज करने का। उसका भी एक रीज़न ये है कि शायद अब 1-2 गाड़ियाँ बन गई हैं जो मुझे लगता है कि इसको बीट कर सकती हैं। देखो उम्मीद है, अभी वो गाड़ियाँ बाहर आई नहीं है, लेकिन जैसे आएंगी तो हमारी भी कोशिश। देखो मैं चाहता हूँ हेल्दी कंपटीशन रहे, कोई ये वाला नहीं है, सब भाई हैं, लेकिन हाँ हेल्दी कंपटीशन की बात करें तो एक रहता ही है कि हाँ यार मेरी थोड़ी सी और अच्छी हो, मेरी और अच्छी हो, तो कोशिश करेंगे इससे ऊपर भी कुछ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब जो नेक्स्ट मिलेगा तो वो कुछ और ऊपर मिलेगा। बात करते हैं अलॉय व्हील की। यह है 245 R18 पे जाने का ये रीज़न होगा कि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है कार के अंदर, है ना? इसके अंदर जब मैंने गाड़ी ली थी तो उन्होंने 20 इंच डाल रखे थे, तो मैंने 20 इंच हटवा के फिर 18 इंच के डाले थे। तो ये इनफोर्ज के अलॉयज थे। और टायर की बात करें तो ब्रिडेस्टीन है। तो बाकी अलॉय के लिए तो ये सेटअप था। और अगर हम बात करें गाड़ी के बारे में तो फ्रंट से बस मैंने थोड़ा बहुत ही चेंज करा है, कुछ ज़्यादा था नहीं। हेडलाइट्स इसकी वही है बेस मॉडल वाली, बस इसके एक फॉग लैम्प्स चेंज करे हुए, थोड़ा बहुत एक लुक एनहांस करने के लिए आपके फ्रंट बम्पर स्प्लिटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो सीन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आपने थोड़ी सी ना लोकेशन चेंज कर दी है। वो थोड़ी लोकेशन सही सी लग नहीं रही थी कि जहाँ पर हम थोड़ा प्ले कर सकें। अब कंटिन्यू करते भैया, कहाँ थे हम, कहाँ पहुँचे थे? बाहर का सारा कवर कर रहे थे हम। चलो लोकेशन चेंज कर दी है और फ्रंट स्प्लिटर वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे हमने। बेसिकली मेन जो है वो सब अंदर है। हाँ बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस तो यही है बस। एक बाकी ये पीछे रियर में टेल लाइट है, पीछे डिफ्यूजर वगैरह है, छोटा मोटा जो बाहर से हो सकता था। क्या कह रहे हो भाई तरुण भाई, ये क्या चीज़ दिखवा रहे हो? टेल लाइट वेल लाइट अंदर दिखाओ ना। भाई सबसे पहले बूट ओपन करो। अब चलो बाकी पब्लिक पूछती है कि भाई अंदर वूफर तो लग गया, डिग्गी में क्या रखा है? भाई सारी चीज़ दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सिस्टम के लिए होती है वो तो उसका इलेक्ट्रिकल अपग्रेड आप लोगों ने क्या क्या करा होता है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें तो जिस पे हमारा सारा सिस्टम सब कुछ चल रहा है वो है ये आपके 8 लिथियम बैंक्स, टोटल 8 अपना बैंक्स है। तो आप जो ये देख सकते हो ऊपर ये वाला 4 बैंक है, इसके पीछे भी सेल्स लगे हुए हैं, तो ये आगे पीछे दोनों साइड है। अच्छा। तो 4 ये वाले बैंक हैं और 4 नीचे हैं, टोटल 8 बैंक हैं। ये हमारी पूरी वायरिंग वगैरह जो इनकी सब कुछ। जैसे अगर बात करें विज भाई, ये प्रॉपर इसके लिए इनफ है या इसे और नीड है इस बैंक की? देखो अगर मैं आपको सही बताऊं तो इनफ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके लिए एक आपको एक आइडिया देते तो हाँ, जैसे हमें छोटा मोटा प्ले करना होता है, जैसे अपना किसी को डेमो देने, कोई अपना 15-20-30 सेकंड का डेमो, तो फुल पोटेंशियल पे हम उतना चला देते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की, अगर आप ड्यूरेशन की बात करूँ मेरे से कि अगर मतलब बैटरीज कितनी इनफ होनी चाहिए, अब अगर मैं इसी 8 बैंक को डबल कर देता हूँ
तो मेरे को चलाने की ड्यूरेशन और ज़्यादा मिल जाएगी। अगर बात जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि मेरी वोल्टेज अभी जितनी जल्दी ड्रॉप जा रही होगी तो उतनी जल्दी ड्रॉप नहीं जाएगी। बट अब हमारा यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर एक प्रो एंड कॉन्स की बात करें कि कई फ़ायदे तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। अब नुकसान कहाँ आता है, वो आता है हमारे जितनी भी इंडियन गाड़ी हैं उनके बहुत छोटे छोटे इंजन है, जगह नहीं होती, ऑल्टरनेटर में बात, हाँ जी, अपग्रेड नहीं कर सकते ज़्यादा कि ज़्यादा। अब कुछ गाड़ियां हैं जिनमें जगह होती तो कोई 2 लगा लेता है। स्विफ्ट जैसे ओल्ड शेप आती थी उसमें 2 ऑल्टरनेटर्स लग जाते थे, तो उसमें 2 ऑल्टरनेटर लग जाते हैं। अब इस गाड़ी में, ये डीजल गाड़ी है वैसे भी, इसके अंदर एक ही ऑल्टरनेटर लग सकता है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने अपग्रेड करा नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लिथियम बैंक्स की, तो हाँ, जितना हम आपके दोबारा अगर मैं सवाल पे आऊं तो जितना इसको एक सफिशिएंट चाहिए उतना इनफ है। तो इस बैंक के साथ कितनी देर तक हम प्ले कर सकते हैं इस कार को? मैं अगर आपको देखो अभी आपके आगे प्ले करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं पूरा खींचता हुआ सिस्टम तो हाँ अच्छा खासा ड्रॉप जाता है, बट कोशिश वही रहती है कि 12 वोल्ट से नीचे ना जाए। हाँ, अब चलो ये तो अब हमें तो थोड़ा समझ आता है कि यहाँ वोल्ट नीचे जाने पे क्या नुकसान है। एक बार थोड़ा पब्लिक को बताओ कि अगर वोल्ट नीचे जा रहा है किसी का तो क्या नुकसान हो सकता है। देखो मैं हमेशा हर किसी को यही बोलता हूँ कि 12 वोल्ट से नीचे अगर आप लोगों का सेटअप जा रहा है तो आप प्ले मत करो। उसका ये रीज़न होता है कि गाड़ी के अपने खुद के भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका AC है, कंप्रेशर है, बहुत चीज़ें हैं, हेडलाइट, टेललाइट, ये सारी जितनी चीज़ें, गाड़ी का ECM, ये बहुत चीज़ें होती है। तो वो उनका जो गाड़ी का खुद का एक इलेक्ट्रिकल होता है वो भी 12 वोल्ट पे होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, हर चीज़ गाड़ी का सेटअप नहीं होता। तो कई लोगों को पता नहीं होता, वो चला रहे होते हैं, उनकी वोल्टेज 10 तक जारी होती है, वो गलत है। वो आप गाड़ी के हो सकता है कोई कंपोनेंट्स भी डैमेज कर दो आप। बिल्कुल। और साथ ही साथ बहुत सी बार ना वूफर में भी दिक्कत आती है भाई, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो। देखो बिल्कुल होगा। अब अगर आप वोल्टेज की बात करो, अगर आपकी वोल्टेज इतनी ज़्यादा ड्रॉप जा रही है तो पहली सीधी बात है आपका एम्प डिस्टॉर्शन मतलब देगा ही देगा। और जब आपका एम्प डिस्टॉर्शन दे रहा है, सबवूफर में डिस्टॉर्शन आ रही है, उस टाइम पे क्या होता है, आपके सबवूफर्स गर्म होंगे, आपका एम्पलीफायर गर्म होगा और डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। अब अगर आप देखो जो बंदा, अगर आप तरीके से चलाओ तो 10-10 साल पुराने एम्प भी हैं आज भी लोगों के पास, सबवूफर्स भी हैं, वो कभी खराब नहीं होते। बिल्कुल, ये चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर सेटिंग वगैरह साथ सब होता है। ये सोचो कि तुम एक बार लेके बजाओ भर के, हाँ, वो गलत है, वो नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा महंगी चीज होती है वो उतनी ज्यादा डेलिकेट होती है। अब बात करें एक इसकी पूरे लिथियम बैंक की कॉस्टिंग क्या होगी? लिथियम बैंक्स की अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये लगभग आप मान के चलो 45 इंटू, अगर हम एक सिंगल बैंक, अगर हम 8 बैंक लेके चले तो 3.5 लाख रुपए करीब बैठेगी। 3.5 लाख रुपए। देखो अगर हम 45,000 रुपए का अगर आप लेके चले, मैं आपको एक बहुत नॉमिनल रेट बता रहा हूँ, अभी तो शायद ज़्यादा हो भी सकता है कि बढ़ चुका हो, क्योंकि ये वाले LTO सेल्स एक्सपेंसिव होते हैं। जो अभी तक आपने सेल्स देखे होंगे लिथियम जो मार्केट में बिक रहे हैं अभी, वो उसमें क्या होता है, मैं आपको ऑल्टरनेटर ना अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपके कंपनी वाले ऑल्टरनेटर के साथ ही चल जाते हैं, क्योंकि उनका अब ये वाले जो LTO सेल्स हैं इनको हम 15+ वोल्ट्स पे भी लेके जा सकते हैं, तो ये चार्ज होते हैं तब उस पे भी, लेकिन हम उन वाले सेल्स को नहीं लेके जाते। जिन लोगों को पता होगा बताता हूँ, मैं प्रिस्मेटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल बिक रहे हैं मार्केट में, तो उसमें और इसमें प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको एक कम से कम रेट भी बताऊंगा, 45,000 मान लो एक सिंगल बैंक का, तो 45 इंटू अगर 8 कर लो तो लगभग कहानी वहीं पहुंचती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक अच्छी खासी गाड़ी आ जाएगी, इतने का तो बैंक ही बैंक लगा है पूरी गाड़ी में। ठीक है, बात करते हैं मेन इस वाले डोर में क्या लगा हुआ है। इसमें हमारे लगे हैं मोनोज। ठीक है, ये 2 इधर लगे हैं, 2 उधर लगे हैं। ठीक है, मतलब सेपरेट अपने 4 वूफर हैं और एक मोनो पे एक वूफर और एक मोनो पे एक सब वूफर है। ठीक है। अब अगर हम मोनो की बात करें तो ये है आपका ऑरा का मॉन्स्ट्रो सीरीज का 9000, जो उनका भी लेटेस्ट आया था। पहले जो मैंने यूज करे थे 2 साल पहले वो थे 8000। हाँ, अब ये उसी का ही एक अपग्रेडेड मॉडल है 9000। ठीक है, तो 2 ऐसे लगे हैं और 2 उधर भी लगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये मोनोज है, उनकी पूरा वायरिंग वगैरह सारा कुछ है, हम लोगों ने पूरा कारपेट से जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करा हुआ है। अब बात करूं मैं आपका ऑडियो के सोर्स की, कि हम ऑडियो प्ले कहाँ से करते हैं, क्या सीन है, तो इसके अंदर जो हम DSP यूज़ कर रहे हैं वो है आपका हीलिक्स का DSP.3S, जो कि 8 चैनल DSP आता है ऑरा का, वो ऑरा कह रहा हूँ सॉरी हीलिक्स का। ऑरा ही हर जगह गाड़ी में वैसे तो। मिड्स में बात करें तो ये हमारी ऑरा की जो भी बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ आई है, ये मॉन्स्ट्रो सीरीज़ में ही इनका 65 नियो सीरीज़ आई है, तो ये नियो मिड्स आए हैं और ये ट्यूटर्स भी मॉन्स्ट्रो के हैं। तो इधर भी आप देख सकते हो टोटल एक डोर में 7 मिड है, तो 7 मिड्स यहाँ पर हैं, 7 मिड्स वहाँ पर हैं, और एक पैर पीछे लगा हुआ है। और एक पैर पीछे लगा हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं जो इन पे एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ, जो अगर आप बात करें अपने मिड्स की, तो उस पर मैं फुल रेंज मोनो एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है वो टोटल 8 स्पीकर्स का ही बन रहा था, और भी बन जाते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इवन नंबर्स में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बेटर बनता है। और उसमें पता है क्या होता है भाई, अगर एक भी स्पीकर खराब हो तो सारे जा सकते हैं। देखो
सारे तब उसमें जाएंगे। हाँ, जो एक साथ वायर करे होंगे या जो पैरेलल, या फिर देखो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक आपका होता है सीरीज में या फिर आपका पैरेलल होता है। तो उसमें डिपेंड करता है कि कौन से स्पीकर के साथ दूसरा स्पीकर भी उड़ सकता है। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारा हो चुका है, डोर पैनल वगैरह सारी चीज़। ये मोनो की मैंने बात कर दी। अभी आप लोग आपको एम्पलीफायर्स, और हाँ एक इसके अंदर छोटी सी चीज़ दिखा दो जो आपने गाड़ियों में नहीं देखी होगी, वो है हॉर्न्स। तो वो ये रहे, इसको हम कहते हैं हॉर्न्स। हाँ, ये हमने सोनेट में भी कवर कर रहे थे। ये हमने, हाँ सोनेट में भी, हाँ ये हमने सोनेट में भी कवर करे थे। वही चीज़ इसके अंदर भी लगी है। और अगर मैं एम्पलीफायर्स की बात करूँ तो ये रहा हमारा एक स्टेटसॉम 5000, जो कि आप देख सकते हो ये हमारे ड्राइवर साइड वाले डोर के लिए है। बीच में हमारा हीलिक्स का डीएसपी लगा हुआ है 8 चैनल का। ठीक है, और सेम ऐसा ही 5000 उधर लगा हुआ है उस वाले डोर के लिए। ठीक है, मतलब सेपरेट सेपरेट डोर पे अपने हाँ एक एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर। और ट्यूटर्स तो खैर हमारा एक 200.4 लगा हुआ है उस वाली को पैसेंजर सीट के नीचे, जिस पे हमारे चारों ट्यूटर्स रन हो रहे हैं। ठीक है, अभी हो गया। एक बार अंदर आता हूँ और तुम्हें एक बहुत सही चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, डोर ने इस टाइम बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा। अगर बात करें विदित भाई, ये सामने क्या चीज़ है, एक बार ये थोड़ा समझाओ मेरे को। सामने यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी हेड यूनिट या कोई भी आपका एंड्रॉयड स्क्रीन है सच कुछ भी यूज़ नहीं करा। उसका रीज़न यही था कि जब हम प्ले करते हैं तो गाड़ी में इतना ज़्यादा वो, क्योंकि सब चीज़ें फ्लेक्स करती है। अभी इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा जब चलाएंगे तो ये वाला सेक्शन भी बाहर आ जाता है। हाँ, तो स्क्रीन डैमेज हो सकती है। हाँ, तो डैमेज हो सकती है। और यहाँ पे हमें खैर प्ले करना भी नहीं था किसी एंड्रॉयड या किट से, हमें सीधा डीएसपी से बीटी डायरेक्ट अपना बीटी मॉड्यूल लगा रखा है। अपना हीलिक्स के अंदर ना आपका एक बीटी कार्ड आता है। अब तो आई थिंक बीटी स्ट्रीमर आने लग गया है, बीटी कार्ड अब आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं बीटी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ अपने डीएसपी के अंदर, तो मैं डायरेक्ट उससे ही चला लेता हूँ वाया ब्लूटूथ। और बात करें, ये आप देख सकते हो जैसे 4 आपके ये लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली सारे जो हमारे पीछे आप लोग अभी 4 मोनो देखे हैं, ये उनके रिमोट हैं। अच्छा, रिमोट में जैसे यहीं से मैं अगर एम्पलीफायर्स ऑन करूंगा तो पता चल जाएगा कि चारों एम्प ऑन हो गए हैं और क्लिपिंग कौन कौन से कर रहे हैं। तो ये हो गया सारा फ्रंट का सेक्शन, जैसे बता दिया भाई ने। अब मेन चीज ये देखो भाई, तो लाइट्स ऑन कर देता हूँ एक बारी। लो भाई, लाइट्स ऑन हो चुकी है। और बात करते हैं भाई, ये सेक्शन पूरा एंड तक देखो, ठीक है। और वूफर कितने इंच का है, एक बार भी तो भाई बता दे थोड़ा। 18 इंच का सब वूफर है। और स्पेशली मैंने इस बार भी कुछ नया ट्राई करना था, तो मैंने बॉक्स के अंदर ग्राफिट यूज करी है। तो बॉक्स के अंदर मैंने इस बार ग्राफिटी यूज़ करी है, जैसा आप ये देख सकते हैं पूरा। तो ये स्पेशली मेरे को एक आर्टिस्ट मिला था, जो कि खैर बहुत आर्टिस्ट ने मना कर दी थी कि हम गाड़ी के अंदर कर नहीं पाएंगे क्योंकि जगह नहीं थी काम करने की। तो होपफुली ट्राई किया, फिर एक आर्टिस्ट मिले, उन्होंने एग्री किया बनाते, तो फिर उन्होंने ग्राफिटी एक यहाँ पे करा और एक यहाँ पे ऐसे किया। ये देख लो भाई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं एक वूफर की आरएमएस कितनी है। ये जो सबवूफर आपका 2000 RMS रेटेड है। हाँ। सनडाउन का सबवूफर है, ZV5 सीरीज है। और अगर इसमें हम एम्पलीफायर की बात करें तो हम पर सब 9000 RMS डाल रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। उतनी पावर नहीं डालनी चाहिए, बट ये है कि हाँ, कंपटीशन में हमें एक स्कोर के लिए गाड़ियाँ करनी पड़ती है, हमें पावर जितनी हो सकता है भर के देनी पड़ती है। हाँ। बट डेली अगर मैं बात करूँ तो अब डेली इतनी पावर मत दो अपने सबवूफर्स को। जैसे भी मैंने आपको बताया कि लिथियम वाला इशू है कि बैटरीज इतनी भी इनफ नहीं पड़ती। तो अभी जैसे प्ले करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप जाता है जब आप इतनी ज्यादा पावर यूज करते हो। हाँ, तो ये 2000 आरएमएस हो गया सबवूफर है। हाँ, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करें, टोटल कितना आरएमएस, मतलब टोटल अगर बात टोटल अगर हम इसमें काउंट करें पावर, तो वो एम्पलीफायर से काउंट करेंगे। मैं देखता हूँ कई लोग सबवूफर से काउंट करते हैं कि सबवूफर 2000 RMS के, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका सबवूफर देखो 2000 RMS का और अगर आपने एम्पलीफायर 1000 RMS का यूज करा हुआ है, तो जो पावर आप दे रहे हो वो 1000 RMS है। तो एम्पलीफायर से हमेशा पावर काउंट होती है, ना कि सबवूफर से। तो इसके अंदर अब हम काउंट करें तो वो है 36,000 टोटल जो हम सबवूफर। अगर मैं टोटल वैसे पूरे सेटअप की बात करूं तो 5000 जो हमने मोनो लगा रखे हैं वो भी आप बोल सकते हो। तो रफली अराउंड सबवूफर्स की बात कर दो, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, वो तो खैर मिड्स की बात है। तो इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो है 36,000 RMS, जो पूरा सेटअप रन कर रहा है। हाँ जी, 36,000 RMS। अभी प्ले करते हैं विदित भाई। कभी ऐसा हुआ है घर वालों ने देखी हो कार की, अरे भाई मैं अगर सही बताऊं तो अभी तक घर वालों ने वीडियो पे देखी है गाड़ी। अच्छा। हाँ, किसी ने अभी वैसे कोई बैठ के किसी ने सुनी नहीं है, तो उनको भी लगता है कि चलो यार अपना ये जो करता रहता है इसको शौक है, करने दो। क्योंकि वो अभी ये भाई वो बहुत पहले से चल रहा 2013 से, है ना। कुछ नया हो जब तो बताओ, मतलब घर वाले बोलते नहीं कि यार पूरी गाड़ी खराब कर दी है ऐसे। हाँ, बहुत बारी होता है। इनफैक्ट जो मेरा पहला सेटअप होंडा सिटी वाला था जिसकी बात करूँ, वो तो मैंने पैसे भी घर से झूठ बोल के लिए थे कि मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है। हाँ। तो उस टाइम पे कॉलेज के लिए मेरे को सिविक पसंद आई थी, तो सिविक उस टाइम पे आई थी। हाँ। तो मेरे को सिविक लेने का बड़ा मन था उस टाइम पे।
तो फिर घर वालों को मैंने बोला था सिविक लेनी, लेकिन सिविक के बहाने मैंने पैसे कहीं और दे दिए थे। विदित भाई ये क्या होता है कि मतलब मैंने बहुत चीज नोटिस करी, कॉलेज में सेडान का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, मतलब देखो उसका रीजन पता है क्या, देखो ये हो सकता है कि हम जितनी बचपन से पिक्चरें देखते आते हैं ना, फास्ट एंड फ्यूरियस जितनी, तो उसमें आप देखना मोस्टली जितनी मॉडिफाइड गाड़ियां होती है वो सेडान्स होती हैं। तो हर ऐसा तो किसी नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा पसंद आते सेडान, क्या कह रहे हो, ऐसा भी है? नहीं देखो अब तो बहुत सारी, अब तो लड़कियों में भी अलग अलग उनकी भी चॉइस होती है कि किसी को थार पसंद है, किसी को सेडान पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स कार पसंद है। भाई ये तो है, अपना अपना टेस्ट है। बिल्कुल। तो प्ले करें विदित भाई इसको? बिल्कुल। अब भाई प्ले करके सुनाते, पहले माइक हटा लेते क्योंकि माइक से कुछ पता नहीं चलेगा तो कि प्ले करते हैं जैसे ही, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो रिमोट्स ऑन हो जाएंगे। जैसे मैं प्ले यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, ये देखो भाई, तो ये हमारे रिमोट्स ऑन हो गए सारे मोनो एम्पलीफायर्स के। देखो सब पे ऑन पे आ गए। और ये हमारा यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है वो आपका कंट्रोलर है हीलिक्स का ही, जिसका नाम है URC.3। तो उसको हम कहीं फिक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि फ्लेक्स होके ये भी गिरी जाता है। तो कंट्रोलर 1 है वो है आपका मास्टर वॉल्यूम यानी कि मिड्स के लिए, और जो आपका कंट्रोलर 2 है वो है हमारे सबवूफर्स के लिए। तो जब भी मैं धीरे धीरे यहाँ से सबवूफर्स उठाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रिमोट पे इंडिकेशन आती रहती है कि जैसी मेरी क्लिपिंग होती है तो मैं एक नॉच कम कर देता हूँ कि जिससे क्लिपिंग ना जाए। तो क्लिपिंग ज्यादा आने से दिक्कतें क्या होती है? देखो क्लिपिंग आने से वही होता है कि एक तो आपका सबवूफर डैमेज हो जाएगा, गर्म जल्दी होगा। अच्छा गर्म तो जल्दी होगा, वो वोल्टेज भी ज्यादा जल्दी गिरेगी। हाँ। जब हम डिस्टॉर्ट करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि डिस्टॉर्शन फ्री रखें। बट हाँ जब हम स्कोर करते हैं तो उस टाइम पे तो आपको जितना होता है खींच के दो, प्रोटेक्शन उस टाइम पे तो खींच दो। उस टाइम पे तो ये फीलिंग होती है। तो भैया प्ले करते हैं। मैं तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता क्योंकि जिस हिसाब से बजती है ना गाड़ी, ये बहुत नेक्स्ट लेवल बजती है। तो अब प्ले करते हैं भाई। अब सुनाने वाले हैं आपको नेक्स्ट लेवल चीज़। तो हम जो टाइम पे गाना प्ले करने वाले हैं वो है आपका शुगर कुकर 35 अपना 25 वर्ड्स का गाना है। तो हमारी प्ले करके आप लोगों को सुनाते हैं। Street runners, bitch, with feet, winning parts, one thing about it, richer than your baby dad. No one knows some fruity cash, got my mom screaming. बहुत सारे पंखे ना एक साथ चला दिए किसी ने। बहुत नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। अभी मैं बात करता हूँ फुल पोटेंशियल पे नहीं बची हुई गाड़ी। नहीं मैंने फुल पोटेंशियल पे इसलिए चलाई, जैसे आ गए यहाँ पे लोग रिएक्शन देख रहे हो। कैसी बज रही है? कहाँ से सुन रहे थे तुम? ये अंदर ये क्या है? ये बेस ट्यूब है क्या? ये बेस ट्यूब है। बेस ट्यूब है एक तरीके से समझ लो, देसी वाला बेस ट्यूब है। बेस ट्यूब 4 बेस ट्यूब चल रही है ये। 4 बेस ट्यूब चल रही है। हाँ। अच्छा ये सामने क्या कोट है? सामने ये कोट नहीं है, ये वो है, ये करना है यहाँ पर ना, जैसे घर के रजिस्ट्री होती है ना, वो है ये। चलो भाई बढ़िया लगा। बजाओ तो बजा दिए। थोड़ा सा भी बैटरी वगैरह बैटरी डाउन हो गई तो दोबारा करेंगे। टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अच्छा टाइम लगेगा, कोई नहीं, आ जाओ 2 मिनट में चक्कर मार लो, यही है जब तक। करें ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाँ। चलो तो भाई बात करें प्रेशर, आपने देखा फुल अल्टीमेट बज रही है। मैं कह रहा हूँ कमजोर दिल का है वैसे कोई बंदा तो बैठ नहीं सकता। देखो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, अब हम जब बेस की बात करते हैं ना, तो हाँ जो लो बेस होता है ना वो बिल्कुल फील होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हिट करता है चेस्ट पे। अब लेकिन एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लोगों का देखा, एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पे लोगों का मोस्टली कि
यार ये कान नहीं खराब होते आप लोगों के, जो आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी, इनफैक्ट मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा, कभी भी नोटिस करना, सब वूफर कभी भी कान पे इतना ज्यादा हिट नहीं करता जितने हमारे ट्यूटर्स और मिड करती है। क्योंकि जितनी भी हाई पिच साउंड होती है ना, अगर आप बात करूँ तीखी आवाज, आप कभी भी देखना, अगर आपके कान के पास कोई तीखी आवाज से चीखता है ना, तो आपको कान में चुभती है। तो बेस कभी भी कान उस हिसाब से ऐसे खराब नहीं करता जो ये ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। जैसे ट्यूटर्स हो गई, मिड्स वगैरह हो गए, तो सबवूफर इतना डैमेज नहीं करता। और ये तो कह रहे हम सुन भी, जैसे हमने 25 हर्ट्ज रहे, तो सिर्फ एक तरीके से प्रेशर बस एयर फील होती है ज्यादा। अगर थोड़ी हम हर्ट्ज बढ़ाएंगे तो कैसा बजेगा फिर और ज्यादा। हाँ, हम थोड़ा सा, अगर हम जैसे 35-40 की तरफ जाएंगे तो फिर थोड़ा पंची साइड हो जाएगा, जो मोस्टली पंजाबी गाने वगैरह सुनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब हम इतने बड़े बड़े सेटअप करते हैं ना, तो उसके अंदर तो सिर्फ ये होता है कि किसकी गाड़ी में कितना अच्छा लो आ रहा है, कौन कितनी अच्छी हेड ट्रिक कर रहा है। जब इतने पैसा लगाओ ना, तो कंपटीशन में देखो मोस्टली लोग यही, तब लोग फोटोज वीडियोस बनाते हैं जब कि देख रहे हैं बाल उड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो जिनको नहीं पता था उनको तो पहले लगता था, अब मैं अपनी भी बताऊं, तो जब हम पहले वीडियोस वगैरह देखते थे 2012-13 में, तो ऐसा लगता था कि यार पंखे लगा रखे हैं कि इन्होंने गेट में कर रखा है या ऐसे ऐसे। फिर जब खुद की गाड़ी बनी, फिर पता चला नहीं यार कि एक बेस जब आता है तो हिसाब से प्रेशर आता ही आता है प्रॉपर। और भाई देखो ये सब ना इसलिए लगाई है, नहीं तो छत बेकार हो जाएगी पूरी गाड़ी की। शीशा वगैरह हमने ब्रेसिंग करी हुई है जिससे रूफ फ्लेक्स ना हो। यहाँ पे प्रॉपर MDF बोर्ड है ये वाला। अगर हम बात करें तो ये भी पूरा MDF से आपका पूरा कवर्ड है। उसके बाद ये ब्रेसिंग है, फिर ये ब्रेसिंग है जो पूरी आपकी बॉक्स में लग रही है, तो जिससे बिल्कुल भी फ्लेक्स ना है। उसके बाद इंक्लोजर के अंदर ये वाली ब्रेसिंग है कि ये भी फ्लेक्स ना हो। कॉर्नर पे डैमेज ना हो जाए, कॉर्नर पे भी अपना पूरा स्टील ब्रेसिंग दे रखी है। मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना करा हुआ है। तो इसका डिसमेंटल करके कुछ नया लाने का प्लान है? हाँ, अब SUV का प्लान है कि थोड़ा सा SUV की साइड में जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया जैसे 1-2 गाड़ियाँ मेरे को अभी आई है सुनने में कि बन रही हैं। तो ये है कि हाँ, कोशिश करेंगे। बाकी अभी भी बहुत अच्छा लाउड सेटअप है इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अगर हम छोटी सी का वो एक ट्रिक करते हैं क्लॉथ वाली, मैं आप लोगों को क्लॉथ ट्रिक भी दिखा देता हूँ। आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में थोड़ा सा। तो ये मैं अपना सिर्फ अभी आपके सामने बेस नॉब खोल के दिखाता हूँ, मैं पूरी नहीं खोलूंगा, हम उतने में अचीव कर लेंगे ये वाली भी ट्रिक। ये देखो वेब रख दिया प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा अभी बेस 0 है। Street runners, bitch, with feet, winning bars. भाई नेक्स्ट लेवल। मैं तो जब भी सुनी थी ना, मैंने बाहर सुनी थी और बैठना भारी हो गया भाई गाड़ी। कपड़ा देख सकते हो कि उड़ कैसा रहा है। हाँ, क्योंकि कपड़ा तो 50% पे उड़ गया था, लेकिन जब हमने पूरा फुल टिल्ट किया तो ये क्लॉथ ट्रिक थी, मैंने कहा दिखा देते हैं। नहीं तो हेड ट्रिक अगर कोई यहाँ पे भी तो खैर कोई है, लड़कियां तो नहीं, ये लड़कियां आधी आधी घूम तो भाई तो बहुत लोग परेशान हुए। हाँ लोग यहाँ पे। खैर एक बार हम वोकल्स भी सुनाए। हाँ बिल्कुल, एक बार वोकल सुनाते हैं थोड़ा सा। वोकल्स के लिए थोड़ी सी आगे करते हैं हल्की सी बस, और फिर उसके बाद वोकल सुनाते हैं आपको। वोकल्स में भी हाँ, अगर हम बात करें जो अभी यूसैक का आपने कंपटीशन देखा होगा जो हमारे यहाँ हुआ था अभी, उसमें भी ये गाड़ी SQL में फर्स्ट आई है। SQL में? हाँ, SQL में भी फर्स्ट आई है। इनफैक्ट एमा में भी फर्स्ट आई थी SQL के अंदर। डोर बहुत भारी है और आई थिंक रबर अड़ रही होगी, इसकी रबर वगैरह सब निकल जाती है। एक सेकंड उधर से खोलना पड़ेगा भाई। मतलब फुल लाउड सेटअप है भाई। देखो रबड़ ओबड़ सब अंदर ना, बैठना भारी हो गया भाई जब ये प्ले हुई ना पूरी की पूरी गाड़ी। लो भाई ये देखो फुल नेक्स्ट लेवल। अब इसकी वोकल्स टेस्ट कराते हैं आपको कि कैसी कुछ है। तो भाई थोड़ा कॉपीराइट भी आ सकता है अगर वोकल्स में हुआ तो प्ले करते जितनी अगर प्रॉपर हो सके। Suਣ
भाई बहुत ज्यादा लाउड है वोकल्स ना, बहुत ज्यादा। ऐसे मान लो मतलब 2-3 डीजे ना एक साथ चला दी हूँ। और भाई पता क्या है, एक ना बहुत गंदी चीज है हमारे यहाँ इंडिया में ना, 2 वूफर लगा दो कहते हैं डीजे बना दिया, शादी में चलाओगे। गलती ना उनकी नहीं, ऑडियंस को पहली बात उन्होंने ये वाले सेटअप भी नहीं देखे, देखे नहीं हटाने वाले ये सब। तो जिन्होंने नहीं देखे होता ना उनके लिए फर्स्ट टाइम। अब आपने कभी भी देखना, जिस बंदे को नहीं होगा ना वो स्पोर्ट्स कार देख के पता क्या बोलेगा, अब यार इतनी करोड़ों की गाड़ी और 2 सीटें सिर्फ, क्या फायदा हुआ इस गाड़ी का, तुम्हें उसको कहीं लेके। तो मेंटालिटी का ना देखो आ जाए, डिफरेंस आ जाता है। जो बंदा करता है जिसको शौक है, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं देखो हम शौक में फिर पैसे नहीं देखते, ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं ना जो सुनने को मिलते हैं। तो वही वाली चीज है कि सारा कुछ एक इंसान की मेंटेलिटी और सोच के ऊपर है। देखो जैसे विदित भाई को, हमको गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है और हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं। कोई ऐसा होता है जिसको दारू पीने का मतलब महंगी दारू पीनी है, किसी को और वॉचेस अब का। देखो ना इंडिया के अंदर लोग कहते हैं, अब जैसे बाहर के लोग कहते हैं कि यार अब इंडिया में जितना शादियों पे खर्च होता है बाहर इनफैक्ट इतना नहीं होता। यहाँ पे लोगों को शादियों पे मोटा पैसा लगा रहे, चाहे लोन लेके लगाते लोग। तो यार एक हर किसी की थिंकिंग है अपनी अपनी, जिस चीज में इंसान का शौक है करो। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ। तो विदित भाई हमने पूरी गाड़ी कंप्लीट कर ली। हाँ, इसमें हम लोगों ने सारी चीजें ले ली हैं, ट्यूटर्स, हॉर्न, सब कुछ एज इट इज। मैंने आपको बताओ कितना पैसा लग चुका है पूरी गाड़ी में। जो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम एक MRP पे लेके चले सारी चीज़ों को, तो MRP के हिसाब से हम मोस्टली मान के चले तो अराउंड गाड़ी के अंदर अराउंड 28-30 लाख रुपए मान लो। मेरा जो खुद का लगा होगा, मैं आपको अपना सच बताता हूँ, वैसे तो मान के चलो आप मेरे ख्याल से 20-21 लाख रुपए का। 20-21 हाँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा ऐसे कि बिल्कुल कई लोगों को देखा होगा आपने, मैंने तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार ये मेरे इतना ये है, अरे तो मैंने 1 करोड़ लगा दिया यार, 80 लाख रुपए के तो मेरे ये है। ऐसा कुछ नहीं है फालतू में। आप इतना अच्छा सेटअप भी 20-22-25 के अंदर भी कर सकते हो। ये तो जिसमें मेरी बहुत चीजें पहले की थी, बॉक्स मेरा पहले का था, बहुत चीजें हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों का प्राइस लेके चले तो इतना, क्योंकि मिड्स अभी नए वाले आए हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 55,000 का तो पेयर है। 55,000 का ये एक्सपेंसिव है। ये मेरी खैर और अभी तक का सबसे महंगा मिड है। तो वही चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है। बाकी तो देखो अपने टेस्ट के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हर किसी को ये लगाओ, किसी का 12 में भी सेटअप अच्छा हो जाता है, और करने को 2 लाख में बहुत अच्छे सेटअप होते हैं। करने वाला और इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, तुमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दी। तो भाई की इंस्टा आईडी स्क्रीन पर आई रही होगी। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर प्रॉपर और आपको इसकी और वीडियोस देखने तो हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाना। हमने एक्चुअल जो सॉन्ग प्ले करेंगे वो हम करेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने भी गाना वोकल में थोड़ा फुल क्लैरिटी पे नहीं चल पाता, कई लोग जज करें वीडियो देख के। तो ये वो गाने जो अपना नो कॉपीराइट वाला होता है। बाकी अगर आप नॉर्मल गाने सुनोगे, देखो पैसा भी बनाना जरूरी है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हम भी नहीं चाहते कोई वीडियो पे कॉपीराइट है। तो बाकी अगर आप नॉर्मल गाने सुनोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर गाड़ी है, तो बहुत फर्क है उसमें। तो वो इंस्टा पे आप जरूर देखना। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।